अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक रेसर स्नेक, इसके नाम से ही काफ़ी कुछ ज़ाहिर हो जाता है। तो जी हाँ, इस साँप का रंग सारे का सारा काला होता है, पर ये शाइनी ब्लैक नहीं होता, ये मैट ब्लैक होता है। यानी इसका चमकने वाला काला रंग नहीं होता, इसका फीका काला रंग होता है। पर इसकी बेली की अगर बात करें, मतलब इस साँप का नीचे वाला हिस्सा, तो ये ग्रे कलर का होगा या फिर गहरा नीला रंग हो सकता है। अगर हम इसके मुँह के नीचे देखें, तो ये हमें सफ़ेद रंग नज़र आता है और इस साँप की आँखें कुछ सांप की निस्बत ज़रा मोटी और गोल-मटोल सी हैं, मतलब उभरी हुई हैं। इसकी बॉडी टाइप स्केल्स होते हैं। स्केल्स का मतलब ये होता है, आसान तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, तो मतलब छिलके, जैसा मछलियों पर चाने होते हैं ना, इस तरीके से। पर इसके स्केल्स ज़रा स्मूथ होते हैं, मतलब नोकीले नहीं होते या सख्त नहीं होते। इसकी एवरेज लेंथ 3 से 5 फीट हो सकती है, पर ये 6 फीट का भी हो सकता है। इसका एवरेज वेट 1 से लेकर 2 पाउंड हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये ब्लैक स्नेक हो गया। अब रेसर इसको क्यों कहा जाता है? तो ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ भाग सकता है या रेंग सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यही साँप सिर्फ़ तेज़ भाग सकता है या रेंग सकता है, कुछ और साँप भी हैं जो काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं या रेंग सकते हैं। अगर हम इसके भागने की स्पीड की बात करें, तो इसकी एवरेज स्पीड हो सकती है 4 माइल पर आवर। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें, तो ये बनते हैं तकरीबन 6 किलोमीटर पर आवर। पर इसकी टॉप स्पीड हो सकती है 10 माइल पर आवर और किलोमीटर में ये 16 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो ये इतनी स्पीड से भाग सकता है या फिर रेंग सकता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैक रेसर स्नेक। अब अगर हम इसके डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, तो वैसे तो ये सांप जहरीला नहीं होता। जी हाँ, इसके मुंह में जहर बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए ये हम इंसानों के लिए भी खतरनाक नहीं है। तो ये वैसे भी किसी का सामना करना पसंद नहीं करता। मतलब अगर कोई इंसान वगैरह हो ना, तो ये कोशिश करता है कि ये वहां से भाग जाए। और अगर फिर भी किसी इंसान के साथ अगर इसका सामना हो भी जाए और इसको पकड़ा जाए, तो जहर तो इसके मुंह में होता नहीं है, तो ये काटेगा तो सही जरूर। और इसका काटना काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है, पर इसके मुंह में ज़ाहिर है ज़हर नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि इसके मुंह में कुछ जरासीम भी होंगे, तो जिसकी वजह से जब ये काटेगा, तो जिस इंसान को अगर ये काटेगा, तो ये भी हो सकता है उसको ज़ख्म हो जाएगा और उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़हर इंजेक्ट कर देगा। और ये काटेगा तो इसलिए ना, ताकि इसको छोड़ दिया जाए, या इसके अलावा ये गंदी बदबू भी छोड़ता है, तो इस तरीके से भी ये अपने आप को बचा सकता है। तो या फिर इसके अलावा मैंने अभी जैसा कि शुरू में बोला कि ये अच्छा खासा स्पीड से भाग सकता है या रेंग सकता है, तो ये कोशिश करेगा कि ये वहां से भाग जाए ताकि ये अपने आप को बचा सके। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये इंसानों से ही डर के भागेगा। इसके अपने भी कुछ प्रीडेटर हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो इसका शिकार करते हैं, तो उनसे भी ये भागता ही है। तो जाहिर ऐसे एनिमल से भी इसने अपने आप को बचाना होता है। तो इसमें कुछ बड़े परिंदे आ जाते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर रेड शोल्डर्ड हॉक या फिर ब्रॉड विंग्ड हॉक। अब ये हॉक बर्ड की किस्म है, तो ये परिंदे इसका शिकार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सांप अपना दिफा करता है। अगर हम इसकी डाइट की बात करें, मतलब ये खाता पीता क्या है, तो ये कैसे शिकार करता है, तो भाई देखो, शिकार ये इसी तरीके से करता है कि किसी भी छोटे एनिमल को ये दबोच लेता है और उसको फिर ये निगलता है या फिर उसको सफोकेट करके, मतलब उसको दबा के मार देता है। तो इस तरीके से ये सांप अपना शिकार करता है। इसके मेन्यू में हो सकता है कुछ कीड़े मकोड़े, मेंढक हो सकते हैं, छिपकलियां हो सकती हैं, परिंदे हो सकते हैं छोटे, और कुछ दूसरे छोटे सांप हो सकते हैं, और इसके अलावा रोडेंट्स हो सकते हैं। वैसे रोडेंट्स पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको वो भी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब रोडेंट्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है ऐसे जानवर जो कुतरने वाले होते हैं, मतलब गुलहरियां, चूहे वगैरह, इनको हम रोडेंट्स बोलते हैं या फिर रोडेंशिया भी कहते हैं। तो ये सारी खाने पीने वाली चीजें इसके मेन्यू में आती हैं। ये सांप डाययूरेनियल है, मतलब ये दिन के वक्त एक्टिव होता है और रात के वक्त रेस्ट करता है। और ये दिन के वक्त क्या करता है कि ये झाड़ियों में छुपकर बैठा रहता है और एक पेरिस्कोप की तरह अपनी मुंडी ऊपर उठाकर ये देखता रहता है इधर उधर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ इस तरीके से। पेरिस्कोप हम किसको बोलते हैं, तो ये आप देख रहे हो, ये एक किस्म की दूरबीन ही होती है जिसको हम पानी में से निकाल कर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हैबिटाट्स मतलब ये सांप कैसी जगहों में रहता है, तो ये काफी तरह की जगहों में रहता है, जैसा कि वुडलैंड्स में। वुडलैंड्स का मतलब यही होता है जहाँ पर काफी सारे दरख्त हों, या फिर सब अर्बन गार्डन्स। सब अर्बन गार्डन का मतलब ये होता है कि ऐसे बाग जहाँ पे कोई बड़े बड़े घर होते हैं ना, तो लोग अपने घरों के बाहर बागीचे बना लेते हैं या छोटे मोटे बागात बना लेते हैं, तो ये वहां पर भी पाया जा सकता है सांप। या फिर कुछ अबेंडन
अबैंडन्ड फील्ड्स हो सकती हैं, मतलब कुछ ऐसे खेत जो वीरान हो चुके हों, ये वहाँ पर भी हो सकता है सांप। या ये आम तौर पे ऐसे खेत जो आबाद होते हैं, जहाँ पर इंसान भी आते-जाते हैं, तो ये सांप कभी-कभार वहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी जगहों में रहना पसंद करता है। ब्लैक रेसर के बेबी स्नेक्स जब ये पैदा होते हैं, तो इनका रंग आम तौर पे रेडिश ब्राउन कलर हो सकता है, मतलब हल्का-हल्का सा ब्राउन या हल्का-हल्का सा लाल, या हम अगर इसको कुल मिला के बोले तो हल्का सा गुलाबी रंग होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये लीफ लिटर के नीचे छुपकर बैठे रहते हैं, ताकि इनको दूसरों से खतरा ना हो। लीफ लिटर का मतलब होता है ऐसे पत्ते जो ज़मीन पर कचरे की तरह दरख्तों के टूट-टूट कर पड़े होते हैं, तो ये उनमें छुपकर बेबी स्नेक्स बैठे रहते हैं। क्योंकि ये छोटे होते हैं, तो इसलिए इनका रंग रेडिश ब्राउन कलर होता है, पर ये जैसे-जैसे बड़े होते हैं, मतलब बालिग होते हैं, तो इनका ये रंग ब्लैक होना शुरू हो जाता है। पॉपुलेशन स्टेटस, मतलब इसकी आबादी को खतरा है या नहीं? तो जी हाँ, थोड़ा बहुत तो है इसकी आबादी को खतरा, और वो भी इंसानों से। तो वो किस तरीके से? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सांप खेतों में भी पाया जा सकता है। ये जो फसलें वगैरह होती हैं, तो क्या होता है जब ये इंसानों को नज़र आता है, तो ज़ाहिर है हम लोग डर जाते हैं, तो इनको मार देते हैं। तो इस तरीके से इस सांप को लाज़मी खतरा है, और फिर अपने कुछ प्रेडेटर से भी इसको खतरा होता है। जो बड़े-बड़े परिंदे होते हैं, वो इसको उठाकर ले जाते हैं। इस तरीके से इस सांप की पॉपुलेशन को ज़रूर खतरा है। और अब बिल्कुल आखिर में, इसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 10 साल तक का। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।